नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने 66 साल मैं बड़े बड़े उलमा को पढ़ा, बड़े बड़े उलमा को देखा, लेकिन अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह 66 साल आपने कुरान नमाज तरावी में आपने सुनाया। 66 साल वही मंज़िल आप तहज्जुद की नमाज में पढ़ते थे, तहज्जुद में, वही रमज़ान शरीफ में नमाज तरावी में, वही मंज़िल आप अपनी वालदा माजिदा को सुनाते थे। आपकी वालदा भी हाफ़िज़ा थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल औलाद में से थे। जब पाकिस्तान बना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहली ईद की नमाज़ पढ़ी तो अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी मौलाना अब्दुल हलीम सदीकी आपके पीछे ईद की नमाज़ पढ़ी। आप इंग्लिश में ख़िताब करते, लोगों को बताते कि यार पाकिस्तान बनाना है, कायद आज़म का साथ दो। ये तो कई उलमा को अल्लाह के महबूब ने ख्वाब में आके हुक्म दिया और उठो कायद आज़म ने साथ दो, पाकिस्तान बनाना। ऐसे नहीं बन गया पाकिस्तान। तो अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने 1953 में आपने तरीक़ का आगाज़ किया, लेकिन वो तरीक़ चलती रही। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्यासी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब रोज़े रसूल पे गए और आपने जाके अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब, सारी ज़िंदगी मैंने शादी भी नहीं की और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मैं कोशिश करता रहा, लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं यहाँ ही ज़िंदगी गुजारूँगा। तो सरकार ने फरमाया, न्याजी आपका काम था कोशिश करना निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, और आप रिज़ल्ट पे न जाएँ, बस आप जाएँ, अपनी कोशिश जारी रखें। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब जब अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब के जनाजा में शरीक थे तो आप फरमाने लगे कि यार, एक तरफ न्याजी साहब का कफन था और आपके चाहने वाले सऊदी अरब से ले आए वो केटी बड़ी सफ़ेद होती है ना, और एक तरफ जो है कि न्याजी साहब का चेहरा था। और मैं ये फ़ैसला करता हूँ, खादिम हुसैन रिज़वी साहब फरमा रहे थे कि वो कफन मुझे मैला नज़र आ रहा है, न्याजी का चेहरा मुझे साफ नज़र आ रहा है। और आपको सज़ाए मौत हो गई थी, लेकिन फिर आप जब बाहर आ गए, ये तंजीम बड़ा ज़ोर पकड़ गई, कादियानियों ने मुसलमानों पे बड़ा जुल्म सितम किया। आज भी जो कादियानी रबवा में दफन होते हैं ये आर्जी तौर पे होते हैं, माज़अल्लाह। वो कहते हैं हमारी ये वसीयत है कि आर्जी हम यहाँ दफन हो, पाकिस्तान एक दिन टूट जाएगा और फिर हमें कादियान में दफन कर देना। अच्छा, दौर आ गया भुट्टो का जी, 1974 आ गया, आखिरी 2 मिनट मेरे, 1974 आ गया तो अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मसला असम्बली में ले गए। 3 महीने आपने कोशिश की, 3 महीने दिन को असम्बली की कार्रवाई में आप मसरूफ़ रहते और रात को आप ख़त्म नबूवत के जलसे करके मुसलमानों को आप उभारते, हर जगह आप जलसा करते। तो भुट्टो कहने लगा, नूरानी साहब ये मसला तो मौलवियों का था, मस्जिद का था और मदरसे का था, दारुल इफ्ता का था, आप इसको असम्बली में ले आए हैं। और आपने कहा कि भुट्टो साहब मैं आपको मिलना चाहता हूँ। अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुक्मरानों को, बादशाहों को बहुत कम मिलते थे। जब भुट्टो ने कहा कि नूरानी साहब मुझे मिलना चाहते हैं तो कहने लगे, नूरानी मियाँ मुझे बड़ी खुशी होगी आप मेरे घर आ जाएं। आप घर गए, आपने कहा, भुट्टो साहब आप मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, अगर आपके मुकाबले में कोई कुर्सी यहाँ डालें, ऊपर बैठ जाए तो वो कहे कि मैं नबी हूँ, तो आपका क्या ख्याल है और आपका आइन उस बंदे के बारे में क्या कहता है? तो भुट्टो ने कहा, नूरानी साहब मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, जो मेरे मुकाबले में कहे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ वो गद्दार है, वो पागल है। आपने फरमाया कि आपकी कुर्सी छोटी है और ख़त्म नबूवत की कुर्सी जो है कि वो बड़ी है। तो जो सरकार के मुकाबले में कहे कि मैं नबी हूँ तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भुट्टो बड़ा ज़हीन आदमी था, भुट्टो समझ गया बात को। मैं कहता हूँ अशाम नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह और भुट्टो, ये 2 बंदे, सबका किरदार है ना, कोशिश और लोगों ने भी की है। मैं कहना इन्हों 2 बंदियों को और कोई भी नेकी ना हुआ ना, सिर्फ ख़त्म नबूवत वाली नेकी ने 2 जने को जी है कि मैं मिंबर ते बैठ है, मैं अल्लाह की बारगाह हाज़र नाज़र सुहा रख के गल कर रहा कि उन्होंने बख्शिश वास्ते यही गल काफ़ी है। जब भुट्टो ने दस्तखत किए तो भुट्टो ने कहा कि मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। मैं अपने एक किताब लिखा, एक कर्नल साहब किताब लिखी है, पढ़ के तकी करो तरीक़ कदरी। और आखिरी अयाम भुट्टो के, जब भुट्टो को फांसी हो रही थी ना तो कदियानी कहने लगे, देखा है ना हमें काफिर करार दे दिया गया, वज़ीर आज़म था भुट्टो, दस्तखत कर दिए, आज भुट्टो का हाल देख लो। ये कदियानी कह रहे थे
लेकिन भुट्टो कह रहा था, लोगों खुदा की कसम मेरे अंदर बड़ी कमज़ोरियाँ थीं, मैं कभी कभी शराब भी पी लेता था और मेरे अंदर बड़ी कमज़ोरियाँ थीं, मैं बड़ा गुनहगार, बड़ा सियाकार, लेकिन जो मैंने दस्तखत किए हैं खुदा की कसम वो मेरे ज़रिए निजात के लिए काफ़ी है। ये वो लोग थे भाई 1974। आप पढ़ें, आज हर बंदा ठेकेदार बना हुआ है कि हमारे बड़ों ने काम किया ख़त्म नबूवत पे, और मैंने कहा आपके बड़ों ने काम नहीं किया। ये जिन्होंने काम किया है 1974 की असम्बली का आप रिकॉर्ड निकलवाएं और आप पढ़ें कि ख़त्म नबूवत के किरदार किस बंदे का है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे बड़े अकाबिरीन पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1900 में ख़त्म नबूवत का जब बारी आई तो आपने काम किया, जब 1974 की बारी आई तो शाह मुनरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने काम किया। और बड़ा अरसे तवील जब ये कौम सौ गई तो एक मर्द कलंदर व्हील चेयर पे आया जिसकी अपनी टांगें नहीं थी, खुदा की कसम इस उम्मत को अपनी टांगों पे वो खड़ा कर गया। ये उम्मत सो चुकी थी लेकिन वो लब्बैक के नारों से, आज मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे 2 साल के 4 साल के, जब लब्बैक के नारे की बारी आती है तो उनकी ज़बान पे ये नारा जारी और सारी होता है। जब भी कोई मामला आता है तो अल्लाह ताला अपने महबूब की नमूस के लिए कोई ना कोई बंदे को खड़ा कर देता है। तो इंशाअल्लाह आज बड़े बड़े वो लोग खुश नसीब हैं लोग जो अल्लाह के